चलिए आज हम आपको प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक, देखिए 12.30 कितना 12.3 में क्वेश्चन आपका दिया गया है बगल में ना, बगल में एक चित्र दिया गया है। वो चित्र के हम पहले क्या करते हैं, यहाँ बना देते हैं। ठीक ना, देखिए ये आपका प्रश्नावली 12.3, बोर्ड पर ध्यान। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है से देखिए, देखिए एकदम बढ़िया ध्यान से समझना है। सबसे पहले एक आपका वृत्त होगा, ठीक, इस टाइप से ऐसे वृत्त हो गया, समझ गए ना, ऐसे ही वृत्त हो गया। और वृत्त के क्या किया गया है, तो इस तरह से ऐसे बांट दिया गया। अब याद रखिएगा, ठीक है ना, एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है, तो यदि कोई अर्धवृत्त रहे तो अर्धवृत्त में कोई भी त्रिभुज आप बनाइएगा तो वो आपका क्या बनता है, समकोण बनता है। क्या बनता है, समकोण बनता है। समझ गए, क्या बनता है। तो चलिए यहां से हम ऐसे खींच दिए। ठीक, अब ये जो है आपका जानते हो क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, अब यहां पर देखिए ये जो है ना इस तरह से, चलिए बीच में क्या है आपका, ओ है, और यहाँ है P, यहाँ Q और यहाँ R। ठीक ना, चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक आपको पाई के मान 22/7 ही बैठाना है। समझ गए। तो चलिए 22/7 का प्रयोग कीजिए। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ आपका जो है कितना है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। समझ गए, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए यहाँ 16 हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 16। और लिखते हैं कि PQ बराबर, चलिए PQ मेरा कितना है, तो PQ मेरा है 24। कितना है, 24 है। तो चलिए यहाँ 24 सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, ये PQ ये 24 आपका हो गया। ठीक, यहां से लेकर यहां तक। और क्या है, उसके बाद क्या है, तो देखिए हाँ PR कितना है, तथा PR कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। समझ गए। अच्छा, तथा O वृत्त का क्या है, केंद्र है। O केंद्र है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल किस तरह से कैसे निकलने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले बताइए, ये अर्धवृत्त है। देखिए तो अर्धवृत्त है ना, ये अर्धवृत्त का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, निकलेगा ना। तो चलिए मेन तो हमको ये जानना है कि सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या कहेगा, ये वृत्त के व्यास कहेगा, व्यास कहेगा ना। तो ये पहले बताइए कि आपका QR दिले है, बोलिए QR दिले है, QR नहीं दिले है, PQ दिले है। ठीक, तो अब बताइए कि यहां पर जो है ये वृत्त के अंदर में, ध्यान से समझिएगा। ठीक, कोई भी वृत्त के, अर्धवृत्त के अंदर में जो क्या बनेगा, तो आपका जो है त्रिभुज बनेगा, वो समकोण त्रिभुज बनेगा। वृत्त के यानी कि कोई भी वृत्त के अर्धवृत्त में, यानी कोई भी वृत्त के अर्धवृत्त में, मतलब ऐसा काट दीजिएगा, इसमें जो है जो भी त्रिभुज बनाइएगा तो वो समकोण बनता है। क्या बनता है, समकोण बनता है। तो बताइए मेन हमको ये पता लगाना है कि इसमें समकोण तो बनेगा, लेकिन 90 डिग्री कहाँ बनेगा ना, 90 डिग्री कौन बनेगा। समझ गए। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो है ये आपका क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब व्यास के छोड़ के ये वाला बनेगा। ठीक, तो चलिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बताइए ये क्या होगा, आधार होगा, बोलिए आई क्या होगा, लंब होगा। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाए, तो कर्ण निकाल लें। तो चलिए इसलिए हम निकालते हैं क्या, RQ है ना, क्या RQ। तो RQ बराबर क्या होता है, मतलब ये हम कर्ण निकाल रहे हैं, तो RQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ यानी आधार स्क्वायर प्लस से क्या, लंब स्क्वायर ना, मतलब PR के स्क्वायर, यही ना, अंडर रूट हो जाएगा। बोलिए जल्दी। अब बताइए आपका PQ कितना है, जल्दी बताइए, 24 है। ठीक, अब प्लस
पी आर कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। पी आर आपका 7 है। स्क्वायर कर देते हैं, रूट करेंगे। तो अब बताइए 24 में 24 से गुना करने पर कितना आपका आएगा? तो 24 से 24 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 है 1 9 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यही ना 6 और 9 8 17 576 576 प्लस 49 ना। अब बताइए तो 9 है और 6 कितना? 15 7 4 11 1 12 5 1 6। तो बताइए 625 के तो आप जानना करते हैं कि 25 होता है। 25 क्या आया? ये आपका सेंटीमीटर आया। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ये क्या आया आपका? जल्दी बताइए। आर क्यू। क्लियर? क्या आया? आर क्यू। तो एक मतलब आर क्यू जो आया ये वृत्त के व्यास आया। ये वृत्त के व्यास आया। जल्दी बताइए ठीक से, बढ़िया से ठीक से जाइएगा। हो जाएगा। चलिए ऐथी बंद कीजिए तो कुछ समय के लिए। वो नहीं लेकिन हाँ आएगा। कौन? हाँ ना वो ठीक है। चलिए ठीक। अच्छा रुक जाइए ऐसे कीजिए। ठीक ठीक। चलिए देखिए तो ये कितना आ गया? 25 आ गया आपका। ठीक, अभी पहले बताइए कि 25 क्या आया? व्यास आया। क्या आया? व्यास। अब हम लिखा लेते हैं त्रिज्या ना। तो चलिए यहां पर लिखेंगे कि आर क्यू बराबर कितना आया? 25, यानी व्यास लिख दीजिए। सीधा से लिखिए कि व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर। इसलिए क्या? तो त्रिज्या बराबर, ठीक है ना, वृत्त के त्रिज्या बराबर है ना, त्रिज्या निकाल रहे हैं यानी आर निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? व्यास बटे बोलिए 2 हो जाएगा। व्यास आपका कितना है? जल्दी बताइए। 25 बटे कितना? 2 सेंटीमीटर। चलिए ये हम त्रिज्या क्यों निकाले हैं? ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए ना, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम निकालते हैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? जल्दी बताइए आप लोग। इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल बताइए क्या होता है? बोलिए कितना होता है? क्या होता है? जल्दी बताइए। कितना होता है? चलिए बताइए कितना? 2 पाई आर तो होता है वृत्त के परिधि बराबर। क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए पूरा वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त की कितना कर दें? आधा कर दें? आधा ना कर देंगे? बताइए वृत्त के क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले पूरा वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है? हाँ पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक अधिया करेंगे तो बताइए पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? होगा ना। तो चलिए अब बताइए 22 बटे कितना? 7 गुने आर के मान कितना बिठा दे? 25 बटे 2 अगुने 25 बटे 2 और फिर बट्टा में कितना? 2 बटे 1 है। चलिए अब बताइए कटेगा वहां? चलिए ये कट जाएगा। तो एक मतलब कि आपका 11 अगुने 625 है और बटे कितना? 14 और बट्टा में 2 बटे 1 यानी कि 11 गुने 625 बटे 14 अगुने 1 बटे 2। अब बताइए 625 में क्या करना है आपको? 11 से गुना करना है। तो 5
2 6 है ना, कितना 5 का 5, 2 1 का 2, 6 1 का 6, 5 7 कितना 8 6, यही ना 6 8 वृत्त के इतने छोड़ दीजिए ना अभी ना, अभी इतना ही रहेगा ना, अभी तो आंसर आएगा कहाँ से, अभी तो आपका जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, लेकिन छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको अभी किसका निकालना है, बताइए त्रिभुज के तो निकालना है ना। तो चलिए अर्धवृत्त के मेरा हो चुका है, कितना अर्धवृत्त के। अब चलते हैं कि अब क्या चलेंगे, तो त्रिभुज देखिएगा ध्यान से, पी क्यू, हाँ पी क्यू आर में, ठीक पी क्यू आर में। अब पी क्यू आर में क्या करना है, तो यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि इसलिए क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल दीजिए, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बोलिए यही होगा ना। तो चलिए 1/2 अगुने आधार मेरा कितना है, आधार चलिए 24 मान लीजिए, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 है, चलिए 12 हो जाएगा, ही बरसते 84, इतना सेंटीमीटर हो गया। ये बताइए किसका आया, ये त्रिभुज के आया। तो अब हम निकालना है हमको कितना, छायांकित भाग के, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस है ना, लिखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। चलिए बताइए कितना हो जाएगा, तो इसका कितना आया है 6 8 7 5, अब बट्टे कितना 28 माइनस ना 84/1, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 28, ज्यों कहते हैं उतरेगा ना, माइनस चलिए 28 में 84 से गुना कीजिए ना, 28 में गुना करें ना, 8 चौका 32, 8 8 64, और 64 है और 3 67 ना, 6 पर 7 67, ठीक, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 8 7 15, 6 6 12, 1 13, 2 23 52, कितना 23 52, ठीक है, कितना आएगा 23 52। अब बताइए कि 23 52 क्या करें, इसको में से घटाएं, 6 8 68 75 में से हम 23 52 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए कितना 3 है, अब कितना 2, कितना 5 और 4, यही ना, तो बराबर में यहां लिख दीजिए 45 23 बट्टे 28, है ना, ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। यदि मान के चलिए पूर्णांक में आंसर है कि बट्टा में है, हाँ तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर है, ये चलते बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक ना, हो गया ना, क्या है कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि आकृति 12.20 में, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O है ना, केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और कोण AOC कितना है, तो 45 डिग्री है, 40 डिग्री है, कितना है 40 डिग्री है। चलिए हम पहले कितना में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आए, चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया, ठीक ना। चलिए यहां पर हम सोल्व करते हैं। चलिए एक हम सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त को ध्यान से आप देखिएगा, ये सकेंद्रीय वृत्त हो गया, हो गया, और यहां से इस टाइप से ऐसे दिया हुआ, देख लिए ना, बोलिए ये कोण आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। लेकिन ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, तो छायांकित भाग आपका हो गया, देखिए यहां पर हम छायांकित भाग कर देते हैं, ठीक,
चलिए कोई बच्चा आप थोड़ा भी दिमाग लगाइए कि क्या इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए अब हम एक स्टोरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे निकलेगा। ठीक, देखिए, हाँ नाम है तो नाम पहले लिख दें। बोलिए यहाँ कितना क्या है, ओ है, यहाँ बताइए ए, यहाँ सी, चलिए यहाँ बताइए डी और यहाँ बी। ठीक है, यही है ना, सकेंद्रीय वृत्त है। अब ई पहले बताइए कि सकेंद्रीय वृत्त में देखिए इसका हम क्या करते हैं, कहानी सुना देते हैं। सबसे पहले ए ओ सी को क्या कहेंगे, जल्दी बताइए। त्रिभुज बोलेंगे कि त्रिज्या खंड बोलेंगे, कहेंगे त्रिज्या खंड। बताइए इसमें दो त्रिज्या खंड है, एगो है ए ओ सी ये वाला है ना, और एगो है बी ओ डी ये वाला, समझ गए। आए यहां तक बताइए, सबको ये समझ में आया। अब एक है बड़ा त्रिज्या खंड और एक क्या है, छोटा त्रिज्या खंड। लेकिन अगर हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा दोनों के एक ही है। कितना है, 40 है, 40 है ना। तो क्या आपको लगता है कि बड़ा त्रिज्या खंड में से छोटा त्रिज्या खंड को घटा दे तो आंसर हो जाएगा, आ जाएगा ना। अब देखिए खूब बढ़िया से आराम से कैसे बनेगा। लेकिन त्रिज्या खंड यहां पर दिया हुआ है तो मेरा त्रिज्या होना जरूरी है। बोलिए होना जरूरी है कि नहीं। तो छोटा वाला का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, जल्दी देख लीजिए 7 है। आई बड़ा वाला के यहां से लेकर यहां तक कितना है, यहां पर लिखते हैं 14, यहां से लेकर यहां तक, समझ गए। ये पूरा 14 है, मैंने मतलब कि ओए जो है 14 है और ओडी कितना है। तो हम चलते हैं यहां पर इस तरह से लिखेंगे, हम की लिखेंगे क्या कि बड़ा है ना त्रिज्या खंड है ना, बड़ा त्रिज्या खंड का त्रिज्या है ना, त्रिज्या। तो बड़ा त्रिज्या खंड के बड़ा त्रिज्या मान लेते हैं, कोई दिक्कत। कितना 14, बोलिए 14 सेंटीमीटर, यहां तक सही है ना। तो इतना तो हो गया। तथा बताइए थीटा कितना है, 40 डिग्री है। कितना है, 40 डिग्री है। अब बताइए बड़ा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल दें, तो बताइए कितना हो जाएगा। इसलिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही होगा ना। अब बताइए कि 22 बटे 7 अगुण्य आर मेरा कितना है, 14 है। 14 गुने 14 लिख दें, अगुण्य 40 ना। अब बट्टा में कितना, यही ना। बोलिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। और 4 नमा 36, 9 मरतबे कट गया। यहाँ भी 7 दूनी 14 कर दीजिए, 2 मरतबे ना। तो बताइए आपका कितना बचेगा। ये 22 अगुना में कितना, 14 दूनी 28 है। और कुछ है, बट्टा कितना 9, यही ना होगा। अब 28 से देखिएगा, 28 से 22 में गुना कर देते हैं। तब 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5, फिर वही सेम होगा। तो 6 6 5 11 5 1 6, कितना 616। यहाँ पर बराबर लिखते हैं और लिखते हैं कि 616 और बट्टा में 9। ठीक, अब चलिए ये बताइए कौन ला के निकला, बड़ा वाला के। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक, ये बड़ा वाला के आया है। अब हम कौन के चलेंगे, छोटका का नहीं चलेंगे। अब लिखेंगे कि अब छोटा त्रिज्या खंड है ना, छोटा त्रिज्या खंड के क्या लिखे बताइए जल्दी। त्रिज्या खंड का त्रिज्या है ना, त्रिज्या कौन, तो छोटा यार ना। बताइए कितना, 7 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। तथा बताइए थीटा कितना होगा, 40 डिग्री है ना। इसलिए क्या क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। अब बताइए कितना लिखें, और बराबर नीचे लिखिए। ठीक, कितना, तो पाई के मान हम बैठाते हैं 22 बटे अगुण्य आर कितना बैठा दें, 7 अगुण्य 7 अगुण्य कितना
अब बट्टा में 360। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब बताइए, 0 से 0 कैंसिल, और 4 9 36, 7 से 7 ये खत्म है ना। एकर मतलब कि आपका हो जाएगा 62 54 से 15 का पर 4 अब बट्टा 9। इतना सेंटीमीटर बताइए किसका आ गया, बोलिए छोटा वाला का ना। तो अब हम क्या निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका निकाल दें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं कि इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, हाँ, बड़ा त्रिज्या दिखाई देगा इधर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्या क्षेत्रफल। तो चलिए, बड़ा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल मेरा कितना है, जल्दी देखिए कितना है, कितना है, 616/9 माइनस, जल्दी बताइए, 154/9। अब बताइए एलसीएम 9, तो यहाँ पर 16 माइनस कितना, चलिए घटाएंगे तो 6 में से 4 घटेगा, वाह वाह वाह, 6 में से 4 जाएगा 0 घटेगा। चलिए बताइए कितना होगा। अब यहाँ देखिए एकदम ही पैंचा, 11 में से 5 जाएगा, बोलिए 6 ना, हाँ ठीक है, 5 में से 1 जाएगा, अब बटे है ना, यही ना होगा, 462/, अगर पूर्णांक में है तो पूर्णांक में ला सकते हो और नहीं तो बट्टा में तो चलिए हम 9 से भाग देते हैं, 462 है, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 45, 9 45, चलिए कितना, 9 का 9, ठीक, 0 पूर्णांक में है, अच्छा वो तो बतवा ही हुआ, कैसू काटिए ना, ऐसे हो जैसे मान लीजिए 3 से काटिएगा इसको, 6 2 8 है, 8 4 12, जैसे 3 से काटिएगा तो देखिए 3 का 3, बतवा तो ही होगा, और 3 5 15, और 3 चौका यही ना, और 3 3 यही ना, तो 154 अब बट्टा में 3 पूर्णांक में दिला है, ऐसे ही इतना दिया हुआ है। तो चलिए छोटा रूप करके ही छोड़ दिया। चलिए ये बड़ा बड़ा आंसर लिख देते हैं कि आपको सही पता लग जाए, इसको मिटा देना। चलिए बताइए, बढ़िया लगा ये, चलिए उतारिए।